Welcome back to our channel. Today we will study moral education from class 6 and the chapter is A Pot of Milk. It's a very beautiful story. So let's start the chapter. A Pot of Milk, Telling. Akbar was a great king. Akbar जो थे बहुत महान राजा थे. According to this book. He had treasure of 9 gems in his court. ट्रीजर का मतलब होता है खजाना. 9 जेम्स थे इनके कोर्ट में. बीरबल वाज अ वाइज मैन अमंग देम. उनमें से बीरबल जो थे सबसे बुद्धिमान थे. अकबर ट्रस्टेड हिज इंटेलिजेंस. अकबर उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करते थे बट ही इज ऑलवेज टोल्ड बीरबल टू प्रूव हिज सेइंग्स. लेकिन वो हमेशा बीरबल से कहते थे कि वो अपनी बातों को साबित करके दिखाएं. बीरबल यूज्ड टू प्रेजेंट ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अकबर सो दैट ही कुड प्रूव हिमसेल्फ राइट. और बीरबल भी क्या किया करते थे, अपनी सारी चीजें उन चीजों को रिप्रेजेंट करते थे जो उन्हें राइट प्रूव कर सके, सही प्रूव कर सके. वंस अकबर हैपेंड टू हियर दैट, एक बार अकबर के साथ क्या हुआ, हियर दैट सुनकर उसे क्या लगा, एवरीबॉडी थिंक्स डिफरेंटली. हर आदमी क्या करता है, अलग अलग प्रकार से सोचता है. ही कॉल्ड बीरबल एंड आस्क्ड. उसने बीरबल को बुलाया और कहा, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, दैट एवरीवन थिंक्स डिफरेंटली, कि हर आदमी अलग अलग तरीके से सुनता है. बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, नो योर हाइनेस, नहीं योर हाइनेस, नो मैन डज नॉट ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू द सेइंग. हमेशा व्यक्ति उस तरह बिहेव नहीं करता जैसे वो कहता है. इनफैक्ट वास्तव में देयर इज अ सेइंग, ये कहावत है, दैट व्हिच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस वन, वाइज मैन थिंक अलाइक. जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है. अकबर was interested in this saying. अकबर इस saying में, इस कहावत में बड़े इंटरेस्टेड थे, रुचिकर दिखे. He was keen interested, वो बहुत इंटरेस्टेड थे to know about it, इसके बारे में जानने के लिए. He said, उन्होंने कहा, बीरबल, it is not enough to just quote the saying. इस कोट को कहना ही काफी नहीं. You will have to prove the saying. इस कहावत को तुम्हें प्रूव करना होगा. बीरबल ने कहा, all self-seeking men think alike. There is not need to prove it. ऑल सेल्फ सीकिंग मेन थिंक अलाइक. हर आदमी जो होता है उसी तरह सोचता है, इसमें कोई प्रूव करने वाली बात, साबित करने वाली नहीं है. बट अकबर वाज फर्म एंड नॉट टू मूड टू टेक नो फॉर एन आंसर. वो ना के मूड में नहीं थे, वो चाहते थे कि इसको साबित करके दिखाएं. बीरबल ने कहा, ऑल राइट, ठीक है योर मैजेस्टी है राजन, आई विल प्रूव इट टू यू, मैं इसे आपको साबित करके दिखाऊंगा. नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल आस्क्ड द अटेंडेंट्स. बीरबल ने अटेंडेंट्स ऑफ द पैलेस टू एम्प्टी द पॉन्ड. Then he issued a proclamation in the city. Tonight, each and every citizen of the city will pour a pot of milk. क्या उन्होंने घोषणा कराई कि tonight, आज रात, each and every citizen of city, इस शहर के सभी जो नागरिक हैं, will pour a pot of milk into the pond. वो क्या करेंगे, एक बर्तन दूध जो है कहाँ डालेंगे, एक तालाब में डालेंगे. In the emperor's palace, मतलब राजमहल में, जो सम्राट का महल है, वहां पर तालाब जो है उसमें एक एक बर्तन सब लोग दूध डालेंगे. In the morning hours, सुबह के घंटों में, अकबर and बीरबल went to the pond. अकबर और बीरबल उस तालाब के पास गए. When बीरबल looked into the pond, जब बीरबल ने उस तालाब में देखा, he was shocked to find the pond filled with water. बीरबल वहां देखकर चौंक गए कि पॉन्ड में तो सिर्फ पानी ही भरा है. He shouted loud, जोर से चिल्लाए, What is this? ये क्या है? Instead of milk के बजाय this pond is fully with water. और ये जो तालाब है जल से भरा हुआ है. दिस इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ माई ऑर्डर, ये मेरे आदेश की अवहेलना है, मतलब मेरे आदेश को माना नहीं गया. अकबर गॉट एंग्री एंड सेड, अकबर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हाउ कैन दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है. देयर मस्ट हैव बीन सम मिस्टेक्स इन इशूइंग द प्रोक्लेमेशन. ये हमें लगता है, ये हाउ कैन इट दिस हैपन, उन्होंने कह दिया कि यार कैसे हो सकता है. तो कहते हैं देयर मस्ट हैव बीन सम मिस्टेक, मुझे लगता है कुछ गलती हो गई है. और परहैप्स हो सकता है, शायद द पीपल मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड, हो सकता है लोग इस बात को सही से समझ ना पाए हों. द प्रोक्लेमेशन फॉर दे विल नेवर डिसओबे माय ऑर्डर, मतलब घोषणा को सही से सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अन्यथा वो कभी भी आपकी आज्ञा का मतलब आपकी आज्ञा को नकार नहीं सकते, तो वो पालन करते ही करते. बीरबल कामली सेड, बीरबल ने शांति से कहा, योर मैजेस्टी राजन, योर डाउट्स आर बेसलेस, आपकी जो संदेह है वो आधारहीन है. एक्चुअली वास्तव में द ट्रूथ इज दैट, सच यह है, एवरीबॉडी हैज डेलिबरेटली पोर्ड अ पॉट ऑफ मिल्क पॉट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ मिल्क. हर व्यक्ति ने क्या किया है, दूध के बजाय पानी इसमें डाल दिया है, इनटू द पॉन्ड, तालाब में. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट, इसलिए ऐसा कहा जाता है, वाइज मैन थिंक अलाइक, कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं एक ही तरह सोचते हैं.
अकबर वॉज फ्यूरियस। अकबर क्या कहते हैं, ही सेड हाउ कैन आई बिलीव दैट, मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं, व्हाट यू से इज द ट्रूथ, कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। बीरबल रिप्लाई टू प्रूव इट, बीरबल ने उत्तर देने साबित करने के लिए उत्तर दिया। द नाइट बोथ ऑफ देम उस रात दोनों क्या कहते हैं वेंट आउट इन द डिस्टिंग्विश फॉर अ वॉक, आउट इन डिस्टिंग्विश फॉर अ वॉक, दोनों अलग अलग वॉक के निकले फ्रॉम द थ्रू द सिटी, शहर की जो रास्ते थे गलियां थी। They went to the mansion of a wealthy merchant, वो कहाँ जाते हैं, mansion of a wealthy merchant। He asked them, who are you? बीरबल replied, we are travelers। अच्छा दोनों जाते हैं, फिर उसके बाद से मर्चेंट से पूछता है कि who are you, तो क्या कहता है ये, बीरबल replied, बीरबल उत्तर देते हैं, we are travelers, हम यात्री हैं। We will rest here for some time, हम यहाँ कुछ देर के लिए आराम करेंगे, and then proceed, और आगे बढ़ेंगे। The merchant welcomed them, और मर्चेंट ने क्या किया, स्वागत किया उनका। They drank water, उन्होंने पानी पिया, sat there, वहां पर बैठ गए। बीरबल ने कहा, friend मित्र, it is true that your emperor had ordered everyone, friend मित्र, it is true, यह सत्य है that your emperor had ordered everyone, कि तुम्हारे राजा ने सबको आदेश दिया है। the city, क्या यह सत्य है कि तुम्हारे राजा जो ऑर्डर दिया है शहर में कि pour a pot of milk into his pond, कि उनके तालाब में दूध के एक बर्तन दूध डालो। The merchant said yes it is true, फिर मर्चेंट ने क्या कहा, हाँ ये सत्य है। बीरबल क्या कहता है, who would you like to waste milk like that, कौन इस तरह दूध बर्बाद करना चाहेगा। But if it is emperor's order, लेकिन ये emperor का ऑर्डर है। The merchant interrupted and said, मर्चेंट बीच में बोला और कहा, मतलब बीच में रोका और कहा, the emperor may issue any order but shouldn't we use our brains, हो सकता है इंपरर ने ऑर्डर दिया हो, लेकिन क्या हमें अपना दिमाग नहीं प्रयोग करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन, बीरबल सेड विद अ सरप्राइज लुक, अचानक चौंक कर बीरबल कहते हैं, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। द मर्चेंट केम नियरर टू द बोथ ऑफ देम एंड सेड, मर्चेंट जो है उनके पास आता है, दोनों के पास, एंड सेड और कहता है, लिसन सुनो, दिस इज स्ट्रिक्टली एनम थ्री ऑफ अस, ये हमारे तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। इन फैक्ट वास्तव में आई पोर्ड अ पॉट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ मिल्क, मैंने दूध के बजाय पानी ही उसमें डाल दिया था तालाब में। वन कैन सी ओनली द पॉट इन द डार्क, वन कैन सी ओनली द पॉट इन द डार्क, कोई भी नहीं देख सकता उस अंधेरे में बर्तन को। हाउ डज वन नो व्हाट इज देयर इन द पॉट, कैसे कोई जानेगा कि तालाब में क्या है, मतलब बर्तन में क्या था एंड तालाब में क्या जा रहा है। एंड एज इट इज एवरीबॉडी इन द सिटी वाज गोइंग टू पोर मिल्क, और कौन इस शहर में जो है दूध, मतलब दूध उसको पोर करने जा रहा है। इसका मतलब है एज इट इज एवरीबॉडी इन द सिटी वाज गोइंग टू पोर मिल्क, सब लोग दूध ही उसमें डाले जा रहे हैं, आप बर्तन में पानी डाल दिए तो कैसे लोगों को पता चलेगा। इट वुड मेक नो डिफरेंस इफ आई पोर्ड अ पॉट ऑफ वाटर, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा अगर मैं जाकर उसमें पानी डाल देता हूँ। नोबडी वुड एवर कम टू नो अबाउट इट, और कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा। आफ्टर सम टाइम अकबर एंड बीरबल लेफ्ट द मैंशन एंड वेंट फर्दर, और उसके बाद फिर उस बात को छोड़कर आगे निकल चलते हैं। अकबर बीरबल दे वेंट इन द सिटी, वो शहर में जाते हैं, एंड मेट मेनी पीपल, ईच वन टोल्ड देम द सेम स्टोरी, और जिस भी व्यक्ति से वो मुलाकात करते वो कहानी इसी तरह बताता था, यही कहानी वो बताता। एवरीबडी एल्स वाज गोइंग टू पोर अ पॉट ऑफ मिल्क, और जो अन्य लोग थे वो क्या करते, यही एवरीबडी एल्स वाज गोइंग टू पोर अ पॉट ऑफ मिल्क इनटू द पॉन्ड, सब अन्य लोग जो है दूध का बर्तन उसमें डालने जा रहे थे, पॉन्ड में दूध डालने जा रहे थे। How would anyone come to know the dark night that he was pouring a pot of milk instead of milk? तो पूरी बात यही थी कि सब लोग दूध डाल रहे हैं, अगर मैं पानी डाल दूंगा तो कैसे कोई जान पाएगा, यही पूरी बात है। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप एवरीबडी इन द सिटी हैड पोर्ड अ पॉट ऑफ वाटर इनटू द पॉन्ड, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सब लोगों ने जल ही डाल दिया पॉन्ड में, तालाब में सब लोगों ने जल ही डाल दिया कि यार मैं, सब लोग दूध डाले, मैं पानी डाल दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी डू यू विश टू मीट एनी मोर पीपल, क्या आपको किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा है। डू यू वांट टू हैव एनी मोर प्रूफ ऑफ माय सेइंग, क्या आप मेरी बात की और प्रमाण चाहते हैं मेरी बात का। नो नहीं, आई हैव हैड इनफ फॉर अ डे, आज के लिए इतना काफी है। बीरबल यू आर राइट, बीरबल तुम सही हो। ऑल सेल्फ सीकिंग मेन थिंक अलाइक, जो हर स्वार्थी व्यक्ति एक जैसा सोचता है, सेड अकबर एंड लाड, अकबर ने कहा और वो हंसे। बीरबल सेड एंड सो इट इज सेड वाइज मैन थिंक अलाइक, और इसीलिए कहा गया है कि वाइज मैन थिंक अलाइक, और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं।
और थोड़ी सी छोटी सी स्टोरीज में और दी गई, इसी के साथ आइए पढ़ लेते हैं। हियर इज द स्टोरी ऑफ सोलोमन्स विजडम। सोलोमन विजडम की कहानी है जो इसी चैप्टर से जुड़ी हुई है, तो इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। वंस गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम, एक बार क्या होता है भगवान उसके सपने में आते हैं, एंड आस्क, और कहते हैं व्हाट डिड यू वांट द मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते हो। सोलोमन डिड नॉट आस्क फॉर द वेल्थ और फेम, सोलोमन ने ना अपने धन के लिए कहा ना प्रसिद्धि के लिए कहा। And asked the God to help him understand that what was the right and what was wrong. उन्होंने ये मांगा कि मैं जानना चाहता हूँ क्या गलत है और क्या सही है। God pleased, भगवान प्रसन्न हुए विद हिम, उनके साथ, and made Solomon the wisest man on earth, और पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया। Given below is an incident of his wisdom, उनके विजडम के कुछ इंसिडेंट है बताया गया है। In Jerusalem the women went to see the king Solomon, एक टू वुमेन वेंट टू सी द किंग सोलोमन, राजा सोलोमन को देखने दो महिलाएं आती। ईच वुमन क्लेम टू बी द मदर ऑफ अ बेबी, दोनों महिलाएं एक बच्चे को लेकर आती हैं और कहती हैं कि मैं इसकी मां हूं, और दूसरी कहती है मैं इसकी मां हूं। वन वुमन वाज इनोसेंट, एक वुमन उसमें से इनोसेंट थी, एंड वन वाज थीफ बिटवीन देम, उनमें से एक चोर थी और एक सीधी सादी थी। बट वाज येट टू बी डिसाइड, लेकिन इसमें से इसको फैसला करना बाकी था अभी। किंग सोलोमन हैड टू फाइंड आउट द थीफ ऑफ द बेबी एंड रियल मदर। किंग सोलोमन हैड टू फाइंड आउट द थीफ, किंग सोलोमन हैड टू फाइंड आउट द थीफ ऑफ द बेबी एंड रियल मदर। अब किंग सोलोमन को क्या करना था, अब ये उनको चाहिए था कि कौन इसमें असली माँ है और कौन इसमें से चोर है। किंग सोलोमन वाइजली टुक अ स्टेप डिसीजन, अचानक किंग सोलोमन क्या करते हैं, बुद्धिमत्ता से एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं। ही ऑर्डर्ड सोल्जर, एक सैनिक को आदेश दिया, टू कट द बेबी इनटू टू हाफ, कि उस बच्चे को आधे पर से काट दो, दो टुकड़ों में कर दो। so that each woman could get equal piece of baby, कि दोनों को आधा आधा बच्चा मिल जाए। One of the women agreed to give away, एक उसमें से एक महिला जो थी इस काम के लिए राजी हो गई। The baby in the order to save its life, और give away the baby, और दूसरी क्या हो गई, उसे देने को तैयार थी कि ले जाओ इसकी जीवन बच जाए, बस हमें आधा नहीं चाहिए। She pleaded before the king not to hurt the baby at all, उसने आग्रह किया कि उस बच्चे को कोई भी दर्द न पहुंचाया जाए। किससे आग्रह किया, राजा से आग्रह किया। Whereas जहां पर the other one was very ready, और जो दूसरी महिला थी वो बहुत ज्यादा तैयार थी, to have the baby cut into half, उस बच्चे को दो भाग में काटने के लिए। She had no will to save the child, उसका कोई प्रयास नहीं था कि बच्चे की जान बच जाए। Now the justice was done, और ये फैसला हो चुका था by the wise king, उस बुद्धिमान राजा द्वारा। सोलोमन जो थे, as he gave the baby to the woman who was prepared to give it away to save its life, अब उस राजा ने उस महिला को बच्चा दे दिया जो महिला उस बच्चे की जान बचाने के लिए उस बच्चे को छोड़ने को तैयार थी। तो सोलोमन को जो आशीर्वाद यानी कि जो वरदान मिला था ईश्वर द्वारा, वो काम आया। सो इट वाज आल्सो अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बट द फर्स्ट स्टोरी वाज एक्चुअली द रियल स्टोरी, मतलब एक जीवन का जो एक विचारधारा है पार्ट ऑफ इट, उसी पर बेस्ड है। सो thank you for listening a beautiful story, students. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon. Have a nice day.